नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में आपका स्वागत है। लास्ट 3-4 दिनों से आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा कि एफआईआईज इंडियन मार्केट में हैवी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन यही बात मैं अपने व्यूअर्स को लास्ट 20 डेज से बता रहा हूं कि एफआईआईज डीआईआईज हैवी बाइंग कर रहे हैं। मार्च 23 में एफआईआईज एंड डीआईआईज ने जो मिलकर बाइंग की है वो हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर है, अगर मंथली बेसिस पर नेट बाइंग की बात करें। इसलिए 25 मार्च से मैं लगातार एक सीरीज में वीडियो बनाकर आपको रिसेंट डेवलपमेंट से फैमिलियर करा रहा हूं, सो दैट हमारे व्यूअर्स भी ऐसे टाइम में कुछ इन्वेस्टमेंट कर ले। फ्रेंड्स, एफआईआईज के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 सॉलिड रीजन हैं एंड वो हम सबको पता होने चाहिए। इनमें फर्स्ट रीजन है अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में चल रही प्रॉब्लम्स जो कि सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स से स्टार्ट हुई थी एंड अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम इस संकट से उभरा नहीं है। दूसरा रीजन है अमेरिकन सेंट्रल बैंक फेड द्वारा लगातार इंटरेस्ट रेट्स में हाइक करना। फ्रेंड्स, अमेरिकन बैंक में जो क्राइसिस चल रहा है उसका बड़ा रीजन फेड द्वारा बढ़ाया गया इंटरेस्ट रेट भी है। थर्ड रीजन जो है वो भारतीय बाजार की वैल्यूएशन है। प्रेजेंटली जो निफ्टी का पीई है इससे नीचे निफ्टी 2015 के बाद गया ही नहीं एक्सेप्ट कोविड वाला पीरियड। तो आज के वीडियो में हम ईवी इंडस्ट्री की 4 कंपनीज आपके सामने रखेंगे जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रो कर सकती है एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये वो ग्रोथ दिखा सकती हैं जो पास्ट में बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर्स एंड एशियन पेंट्स ने दिखाई है। इन कंपनीज में हो रही लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आपके सामने शेयर करेंगे जिनसे आप इन कंपनीज को नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए भी कंसीडर कर पाएं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत जरूरी है जिससे इन कंपनीज को लेकर आपको कोई भी डाउट ना रहे। इन्हीं में से हम अपनी स्टार्ट की हुई सीरीज का 6th स्टॉक भी सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी मोटिवेशन के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, इसलिए वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। फ्रेंड्स, रिसेंट में हुए सर्वे में पता चला है कि ईवी इंडस्ट्री 49% के सीएजीआर से ग्रो कर सकती है बिटवीन 2022 टू 2030। कैलेंडर ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख ईवीज बिकी हैं। कैलेंडर ईयर 22 में ईवीज की सेल्स में 201% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईवी सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज 50% के ज्यादा के सीजीआर से इजीली ग्रो कर सकती हैं। मार्केट में जो वीकनेस लास्ट 1.5 ईयर में देखने को मिली है इससे ईवी इंडस्ट्री की कंपनीज की वैल्यूएशन को भी काफी हद तक फेयर कर दिया है। फ्रेंड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिक्लिकल है, यहाँ सेल्स वॉल्यूम हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हमारी इन्वेस्टेड की हुई कंपनीज हमेशा ग्रो करती रहें, तो इसके लिए हम या तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी प्रोडक्ट की डिमांड आफ्टर मार्केट भी हो, तो उसके लिए हम ईवी कंपोनेंट कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं। सिक्लिकलिटी वाले फैक्टर को ओवरकम करने के लिए हम ऐसी कंपनीज को भी कंसीडर कर सकते हैं जिनकी सारी की सारी रेवेन्यू ईवी इंडस्ट्री से आती हो। ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ का फुल बेनिफिट लेने के लिए हमारी आज की सेलेक्ट की हुई कंपनीज फुली कैपेबल हैं एंड हमें बार बार अपने ईवी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारे एनालिसिस की फर्स्ट कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन ऑटोमोटिव लाइटनिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। इंडिया की टोटल 2 व्हीलर हेडलैम्प मार्केट का 27 to 30% शेयर ओन करती है। कंपनी की टोटल 9 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिनकी लोकेशन ओईएम कस्टमर्स के पास है, सो दैट लॉजिस्टिक कॉस्ट कम रहे एंड डिलीवरी भी टाइम पर हो सके। कंपनी के पास प्रेजेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ऑटोमोटिव लाइटनिंग, रियर व्यू मिरर, प्लास्टिक पार्ट्स एटसेट्रा। ऑलमोस्ट सारे 2 व्हीलर ऑटो मैन्युफैक्चरर एंड कुछ बड़े 4 व्हीलर ऑटो मैन्युफैक्चरर भी इनके क्लाइंट्स हैं, जहां 2 व्हीलर डोमेस्टिक ओईएम में टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड, हार्ले डेविडसन, महिंद्रा, हीरो जैसी कंपनीज हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ओईएम में हीरो इलेक्ट्रिक, एम्पेयर, ओला जैसी कंपनीज हैं। 2 व्हीलर ग्लोबल ओईएम में हार्ले डेविडसन, होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसी कंपनीज हैं। 4 व्हीलर डोमेस्टिक ओईएम में होंडा, वोक्सवैगन, स्कोडा, टाटा, ह्यूंडई जैसी कंपनीज हैं एंड 4 व्हीलर ग्लोबल ओईएम में कुबोटा, स्पायरेक्स जैसी कंपनीज हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोमोटिव लाइटनिंग में डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है कंपनी प्रेजेंटली इंडिया के साथ साथ इटली, जापान एंड हांगकांग में एक्सपोर्ट करती है एंड इसके साथ फ्रांस, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड में इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करती है। ऑटोमोटिव लाइटनिंग जो अभी टोटल रेवेन्यू का 38% है, कंपनी उसको बढ़ाकर 50% करने का प्लान कर रही है। कंपनी अपनी रेवेन्यू का 96% शेयर 2 व्हीलर सेगमेंट से जनरेट करती है एंड 4 व्हीलर से 4%। वर्ल्ड वाइड ये फर्स्ट कंपनी है जिसने स्मॉलेस्ट बाई फंक्शन हेडलाइट मॉड्यूल को भी डेवलप किया है एंड कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स पेटेंटेड हैं। यामाहा के 7 to 8 ग्लोबल मॉडल्स के लिए कंपनी हेडलैम्प सप्लाई करती है। कुछ और मॉडल्स के लिए डिस्कशन अभी एडवांस स्टेज पर है। हार्ले डेविडसन के लिए भी कंपनी का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट है जो नेक्स्ट 3 इयर्स में प्रोडक्शन लाइन में आ सकते हैं। इनऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए कंपनी न्यू वर्टिकल्स में एंटर कर रही है। यहां कंपनी ने जापान की 2 कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैंक एंगल सेंसर एंड कैनिस्टर एंड इसकी सप्लाई टीवीएस, होंडा, यामाहा को ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। कंपनी का नाम है फीएम इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है वो ये कि कंपनी ने मोटर हब असेंबली, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट एंड मोटर कंट्रोल यूनिट बनाने के लिए ताइवान की कंपनी गोगोरो प्राइवेट लिमिटेड के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है। एमसीयू किसी भी व्हीकल का नर्व सेंटर होता है एंड ये व्हीकल की एक्सीलरेशन को भी
कंट्रोल करता है। एमसीयू इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोटल कॉस्ट का 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है। फ्रेंड्स, ऐसी ही कंपनीज होती हैं जो 40 टाइम्स 50 टाइम्स तक भी ग्रो करती हैं, क्योंकि सिर्फ 2000 करोड़ की मार्केट कैप ही है एंड ऑटोमोटिव लाइटनिंग में ऑलरेडी डोमिनेंट प्लेयर है। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 2084 करोड़ की, प्राइस टू अर्निंग है कंपनी का 15.4। वैल्यूएशन के मामले में कंपनी अंडर वैल्यूड है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 20.6%, आरओई है कंपनी की 15.5%। इसके साथ कंपनी के ऊपर डेट है 37 करोड़ का। रिजर्व्स है कंपनी के पास 678 करोड़ के, तो डेट यहाँ कोई इशू नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में 66.56% की, जो कि अच्छी है। सेल्स हुई है ट्रेलिंग 12 मंथ में 1572 करोड़ की। नेट प्रॉफिट हुए हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 136 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 13%। सेल्स ग्रोथ हुई है 3 इयर्स में 3% के CAGR से। प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 3 इयर्स में 19% के CAGR से। सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में हुई है 26% के CAGR से एंड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में हुआ है 53% के CAGR से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है वो कैश के रूप में कंपनी के पास आ रहे हैं, जो कि एक एक्सीलेंट कंपनी की निशानी है। फर्दर अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 66.56%, FIAs 3.92% होल्ड करते हैं, DIAs की होल्डिंग है 0.8% एंड पब्लिक है इसमें 28.73%। फ्रेंड्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट प्राइस पर कुछ क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं एंड अपने पोर्टफोलियो का अप्रॉक्सीमेट 3% तक इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। एनालिसिस की सेकंड कंपनी इंडिया में ई बसेस डिलीवर करने वाली फर्स्ट कंपनी है एंड कंपनी का नाम है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी के पास 1523 ऑर्डर्स इन हैंड हैं एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल ईयर 23। इंडिया के 40 स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के साथ कंपनी का डिस्कशन अंडर प्रोग्रेस है एंड कुछ STOs ने ऑलरेडी इनकी बसेस को अपने फ्लीट में शामिल कर लिया है, जैसे कि पुणे, हिमाचल, हैदराबाद, मुंबई, सिलवासा, नागपुर, सूरत, गोवा, देहरादून एटसेट्रा। एयरपोर्ट बसेस एंड टारमैक बसेस के लिए भी कंपनी का डिस्कशन एडवांस स्टेज पर है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो मार्च 1 को ही कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने इंडिया के फर्स्ट 6x4 ई टिपर को ट्रायल के बाद रोडवर्दी डिक्लेयर कर दिया है। फर्स्ट ऑर्डर जिसमें कंपनी को 20 ई टिपर डिलीवर करने हैं, उनका डिस्कशन भी एडवांस स्टेज पर है। कंपनी ने रिलायंस के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन कर अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन बस को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर चलेगी एंड चार्ज होने में सिर्फ 15 मिनट्स लगेंगे। रिलायंस का रोल अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन रिलायंस एनर्जी सेक्टर में लीडर है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिलायंस हाइड्रोजन बसेस के लिए रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकती है। नेक्स्ट 1 ईयर में कंपनी हाइड्रोजन बसेस को कमर्शियलाइज करने का प्लान कर रही है। सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि कंपनी को 1 मंथ पहले 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है तेलंगाना SRTC से 500 इलेक्ट्रिक बसेस को डिलीवर करने का एंड इस ऑर्डर को कंपनी को नेक्स्ट 16 मंथ्स में डिलीवर करना है। कंपनी में पोटेंशियल है नेक्स्ट 10 ईयर्स में 30 टाइम्स तक ग्रो करने का एंड फ्यूचर में कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन भी होल्ड कर सकती है, बिकॉज ज्यादातर प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी अपने कंपटीटर्स में सबसे कम है, मींस कंपनी बिना कर्ज लिए ग्रोथ कर रही है एंड इससे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स काफी बूस्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा एज कंपेयर टू पीयर्स। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 5268 करोड़, स्टॉक का PE है 93.7, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनीज का PE थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.05%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.87। इसी के साथ डेट है कंपनी के पास 83.8 करोड़, रिजर्व्स हैं कंपनी के पास 765 करोड़, तो डेट यहां कोई इशू नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में 50.02%। सेल्स हुई है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 986 करोड़, नेट प्रॉफिट्स हुए हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 57 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 13% का। सेल्स ग्रोथ हुआ है 3 इयर्स में 52% के CAGR से एंड नेट प्रॉफिट हुआ है 3 इयर्स में 62% के CAGR से। सेल्स ग्रोथ हुई है ट्रेलिंग 12 मंथ में 110% की एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ट्रेलिंग 12 मंथ में 95%। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 2021 के बाद कंपनी के पास ऑपरेशन से अच्छे कैश आ रहे हैं, जो कि एक्सीलेंट है। फर्दर अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 50.02%, FIAs है 9.44%, DIAs है 0.09%, पब्लिक के पास है 40.45%। वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर साइड पर है, पर कंपनी का ऑलमोस्ट सारा रेवेन्यू EV इंडस्ट्री से आता है एंड कंपनी के पास ई बस एंड ई टिपर में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जिससे कंपनी फ्यूचर में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर एंड आइशर को भी टफ कंपटीशन दे सकती है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 590 के अराउंड कुछ क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं एंड अपने पोर्टफोलियो का 4 to 5% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है।
फ्रेंड्स, थर्ड कंपनी हमारी फेवरेट कंपनी है। कंपनी की अचीवमेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट 1 आवर में भी खत्म नहीं हो पाएगी। अगले कुछ ही मिनटों में काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट पर भी बात करूंगा। कंपनी का नाम है सोना कोमस्टार। कंपनी पर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंपनी का लीडर प्रोडक्ट है डिफरेंशियल गियर, जिसके लिए ये वर्ल्ड वाइड जानी जाती है। डिफरेंशियल गियर का क्या काम है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स से कि आप अपनी कार में हैं एंड टर्निंग पर आप अपनी कार को लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो लेफ्ट टायर्स हैं उनकी एक्सीलरेशन कम होती है एज कंपेयर टू राइट टायर्स। लेफ्ट टायर्स एंड राइट टायर्स के एक्सीलरेशन में सिंक्रोनाइजेशन जितनी बेटर होगी तो हमारी टर्निंग उतनी ही स्मूथ होगी। जो लीडर ओईएम होते हैं उनकी व्हीकल्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी उनकी स्टेबिलिटी होती है एंड इस सेगमेंट में सोना कोमस्टार लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। कंपनी के कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज इंक्लूडिंग फ्यूचर प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। जो ब्लैक हाफ सर्कल है इसमें कंपनी के लिगेसी प्रोडक्ट्स हैं, ब्लू हाफ सर्कल में कंपनी के प्रेजेंट प्रोडक्ट्स हैं एंड व्हाइट हाफ सर्कल में कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कंपनी काम कर रही है। कंपनी के हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी ने अपनी सेल्स को लास्ट 3 इयर्स में 40% के CAGR से ग्रो किया है। एक साल पहले जो कंपनी के EV प्रोग्राम्स थे वो 15 थे एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो 30 हो चुके हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से कंपनी की रेवेन्यू 25% हो चुकी है, जो कि एक साल पहले हुआ करती थी 14%। कंपनी के पास $186 बिलियन की ऑर्डर बुक है जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इंटैक्ट है एंड इसमें से 62% ऑर्डर बुक जो है वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से है। कंपनी अपनी रेवेन्यू के लिए ज्योग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाई है। लेगेसी प्रोडक्ट्स में कंपनी अपने ग्लोबल मार्केट शेयर को लगातार बढ़ा रही है। कंपनी ने हेडविंड्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि वार लाइक सिचुएशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंपनी फ्यूचर में आने वाली चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर रही है एंड अपने प्रोडक्ट्स स्पेशली स्टार्टर मोटर को रेयर अर्थ एलिमेंट लाइक मैग्नेट को यूज किए बिना बनाने के लिए ज्वाइंट वेंचर किया है। इससे कंपनी की मैग्नेट के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी एंड अगर ये प्रोडक्ट डेवलप होता है तो ये गेम चेंजर होगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सोना कोमस्टार ने अपने सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पुणे में सेटअप किया है, जो कंपनी की रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट को फर्दर बूम करेगा। सोना कोमस्टार ने सर्बिया बेस्ड कंपनी नोवेलिक में 54% मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। नोवेलिक किस तरह के बिजनेस में है, शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी KPIT जैसे बिजनेस सेगमेंट में है। इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट वेरी भी करते हैं। आप नोवेलिक की वेबसाइट पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नोवेलिक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो सोना कोमस्टार को इनऑर्गेनिकली ग्रो करने में हेल्प करेगी। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 26,012 करोड़ का, स्टॉक का PE है 70। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में ऑपरेट होने वाली कंपनीज के लिए ये प्राइस टू अर्निंग फेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.6%, जो कि एक्सीलेंट है। डेट है कंपनी पर 251 करोड़ का एंड इसके साथ कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 1481 करोड़, तो डेट यहाँ कोई इशू नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है कंपनी में 53.53%। सेल्स हुई है ट्रेलिंग 12 मंथ में 2482 करोड़। नेट प्रॉफिट हुए हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 380 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 25%। सेल्स ग्रोथ हुई है 3 इयर्स में 45% के CAGR से। प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं लास्ट 3 इयर्स में 27% के CAGR से। सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में हुई है 17% के CAGR से एंड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 20% के CAGR से हुए हैं। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी बुक्स पे कितना भी प्रॉफिट क्यों ना कर रही हो, लेकिन एक्चुअल में मैटर वही करता है कि कंपनी के पास कैश के रूप में कितना आ रहा है। वही सोना कोमस्टार के केस में देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी जबरदस्त कैश जनरेट कर रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 53.53%, FIAs हैं 11.27%, DIs हैं 24.37% एंड पब्लिक के पास है 10.83%। फ्रेंड्स, कंपनी अपने हाई से काफी करेक्ट हुई है एंड उसका रीजन है बम्पर लिस्टिंग एंड उसके बाद भी स्टॉक प्राइस ने लगातार अपट्रेंड लिया, जिससे वैल्यूएशन काफी हाई हो गई। एंड आपको पता ही है जब मार्केट में करेक्शन आता है तो सबसे पहले वो कंपनीज गिरती हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत हाई हो। स्पोर्ट की बात करें तो 400 के प्राइस पर एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट प्राइस पर आप कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो का 5 to 7% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपनी पर जाने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फोर्थ कंपनी है आज के एनालिसिस की स्टर्लिंग टूल लिमिटेड। कंपनी ने 2020 में EV स्पेस में एंटर किया है। EV स्पेस में अपना होल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना की एक कंपनी जिगांसू जीटेक के साथ पार्टनरशिप की है एंड स्टर्लिंग जीटेक ई मोबिलिटी नाम से सब्सिडरी सेटअप की है। जीटेक मोबिलिटी चाइना में मोटर कंट्रोल यूनिट बनाने के लिए लीडर है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स में एंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी अच्छा मार्केट शेयर ओन करती है। प्रेजेंटली ईयरली 3 लाख MCU बनाने के लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। कंपनी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए प्लान कर रही है एंड मोटर कंट्रोल यूनिट में कंपनी के पास इंडिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। यहाँ आप कंपनी के कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख सकते हैं एंड कौन सा प्रोडक्ट किस सेगमेंट को कैटर करता है। वीडियो को पॉज करके आप वो भी चेक कर सकते हैं।
कंपनी ईवी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए मोटर कंट्रोलर, मोटर्स, एसी-डीसी चार्जर एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मैन्युफैक्चर करने पर प्लान कर रही है। 2021 में कंपनी को लीडिंग टू व्हीलर ओईएम से 60 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 2022 में कंपनी के पास ईवी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है एंड प्रेजेंटली 11 ओईएम से प्रोडक्शन के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को किसी लीडिंग लाइट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर से एमसीयू बनाने का ऑर्डर मिला है। हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर से भी एक्सिलरी ड्राइव एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। फर्दर एमसीयू बनाने के लिए कंपनी का 30 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ एडवांस स्टेज पर डिस्कशन चल रहा है। कंपनी के 3 प्रोडक्ट फैमिलीज लोकलाइजेशन की एडवांस स्टेज पर हैं एंड जल्द ही वो फेम 2 कंप्लायंट भी हो जाएंगे। 3 और ईवी से जुड़ी प्रोडक्ट फैमिलीज का लोकलाइजेशन 2023 में एक्सपेक्टेड है। फ्रेंड्स, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव आउटलुक एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन मोटर कंट्रोल यूनिट बिजनेस इन इंडिया। फ्रेंड्स, एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी माइक्रो कैप है। 35 के पीई पर अगर आपको कंपनी मिलती है तो कुछ क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं एंड अपने पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा नहीं देना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।